शांति का संदेश देने वाले महाकार्णिक तथागत बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी भीम सैनिकों को मेरा एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज जैसे कि शिक्षा, आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा की ताकत क्या होती है। क्योंकि शिक्षा की ताकत बाबा साहब ने हमको दिखा दिया कि शिक्षा से बाबा साहब ने एक संविधान लिख पाया। शिक्षा के द्वारा बाबा साहब न जाने कितने देशों में शिक्षा को प्राप्त कर आए। उस शिक्षा से बाबा साहब ने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास शिक्षा होती है तो वो जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसे ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। वो मुझे याद आ रही है कि एक राजा होता है और राजा के 4 दरबारी होते हैं। और वो 4 दरबारी जो होते हैं, तो राजा एक दिन उन दरबारियों से कहता है कि बताओ शिक्षा की ताकत क्या होती हैगी, और अगर तुमने शिक्षा की ताकत को नहीं बता पाया तो मैं तुम लोगों का सर कलम करवा दूंगा और तुम्हें फांसी पे लटकवा दूंगा। लेकिन वो इतनी राजा की बात को सुनकर वो चारों दरबारी चुप रहते हैं और खड़े रहते हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, उनको शिक्षा की ताकत का पता नहीं होता। और वो वहां से उनको राजा 4 दिन का टाइम देता है कि मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर उन 4 दिन में तुमने शिक्षा की ताकत को नहीं बताया तो हमको फांसी हो जाएगी। और ये बात सोचकर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो उनका दिन पे दिन वही दिमाग में टेंशन थी उनको कि हमने शिक्षा की ताकत नहीं बताई। और उनको रात में ना तो वो सो पा रहे थे, ना खाना खा पा रहे थे, और उनको सारी रात दिन बस यही दिखता था कि अब हमारी मृत्यु बहुत नज़दीक है, क्योंकि हम लोग शिक्षा की ताकत को नहीं बता पाएंगे। और ऐसे ही सोचते सोचते उनके कई दिन बीत गए। और एक दिन जब उनकी पत्नियों ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, ना तो आप कुछ खाते हो, ना कुछ आप सोते हो ढंग से, आखिर ऐसी क्या समस्या है जो आप, मैं देख रही हूँ आज 3रा दिन हो गया, आखिर ऐसी क्या परेशानी है। तो वही बात जब बताते हैं कि मेरे से पूछिए शिक्षा की ताकत क्या होती है, और अगर मैंने इसका आंसर नहीं दिया तो हम उत्तर नहीं दिया तो हम लोगों को फांसी हो जाएगी। तो वहाँ पे बैठा उनका एक बच्चा था, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, और वो 8 साल का बच्चा था। जब वो 8 साल का बच्चा वहां से उठा और उठने के बाद अपने पिताजी की जब वो बात सुनी तो उसने कहा कि बस पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो, इसलिए आप खाना नहीं खा रहे हो, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं पिताजी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं राजा जी को उत्तर दूंगा इसका, आप मुझे कल दरबार में लेकर चलना। तो वो बेचारा सोचकर परेशान था कि जब मैं नहीं दे पा रहा तो मेरा बच्चा 8 साल का कैसे उत्तर दे पाएगा। लेकिन फिर वो दरबार में जाते हैं। अगले दिन 4था दिन जब होता है, सभी दरबारी वहां पहुंचते हैं और दरबार लगा होता है। राजा भी अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और दरबार खचाखच भरा होता है। और सभी लोग परेशान थे, देख रहे थे कि आखिर आज क्या होने वाला है। आज लग रहा है कोई ना कोई तो मारा जाएगा, क्योंकि सभी अनपढ़ थे, किसी को उसका उत्तर नहीं पता था। तब वहां जब दरबार लगता है, राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा होता है और पूछता है कि बताओ शिक्षा की ताकत क्या होती है। तो वो तो सभी लोगों को पता था कि वो उत्तर नहीं दे सकते, सभी बहुत घबराए थे, सभी बहुत डरे हुए थे, सबको पता था कि आज तो हमको मरना है। लेकिन वहां एक बैठे 8 साल के बच्चे ने कहा कि राजा साहब, तब राजा ने पूछा बताइए उत्तर कौन देगा, अगर नहीं दे पा रहे हो तो बताओ, आप लोगों का सर कलम कर दिया जाएगा। तब वहां 8 साल के बैठे बच्चे ने जवाब दिया कि राजा साहब मैं इसका उत्तर दूंगा। तो राजा साहब, वहां जितनी भी प्रजा जो बैठी थी, सभी लोग राज दरबार में जो बैठे हुए थे, सब लोग घबरा गए कि 8 साल का बच्चा लग रहा है कि अब तो ये जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इसको कैसे पता हो सकता है कि शिक्षा की ताकत क्या होती है। और सारे दरबार में बस यही कहते हैं कि बस ये 8 साल का बच्चा कैसे भी बच जाए। लेकिन वो बच्चा निर्भर था और अपने आप को वो इस काबिल था कि वो उत्तर दे सकता था। फिर वो 8 साल का बच्चा वहां दरबार में खड़ा होता है और राजा पूछता है कि बताओ शिक्षा की ताकत क्या है। तब वो 8 साल का बच्चा कहता है कि राजा साहब इसका उत्तर मैं दूंगा। तो राजा कहते हैं कि बताओ इसका उत्तर क्या है। तो वो बच्चा बोलता है 8 साल का कि राजा साहब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो प्रश्न पूछता है वो कहाँ बैठता है और जो उत्तर देता है वो कहाँ बैठता है। तब राजा के दिमाग में एक बात आई कि बच्चे ने सवाल तो सही करा है, मतलब सही बोल रहा है बच्चा,
तो मुझे नीचे आना चाहिए। तो जो राजा बैठा हुआ था राज सिंहासन पे, तो राजा साहब उतरकर जमीन पर आए और जमीन से जो बच्चा बैठा हुआ था वो उठकर सिंहासन पे आया। और जब वो बच्चा सिंहासन पे बैठा तब उस बच्चे ने राजा साहब को एक सीधा सीधा सा उत्तर दिया कि राजा साहब, ये होती है शिक्षा की कीमत। शिक्षा के बूते से आप जमीनी स्तर से उठकर सिंहासन पर आ गए, और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो उसी सिंहासन से आप जमीन पर भी आ सकते हो। ऐसा उस बच्चे ने हमको बताया। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी कि शिक्षा की कीमत क्यों जरूरी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उनका मुझे आज भी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, सभी आप लोग शिक्षा पे सबसे ज्यादा गौर दें और शिक्षा को अपने बच्चों में सबसे ज्यादा बताएं कि शिक्षा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।